हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू येदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसके पहले दो एग्जांपल हैं वो भी मैं क्लियर करूँगी अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 17 से। ये आपका एग्जांपल नंबर 17 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। सायरा हैज़ अरेंज द स्क्वायर ऑफ साइड एक्स यूनिट। एक स्क्वायर है जिसका साइड एक्स यूनिट है। 8 रेक्टेंगल्स हैं, एट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं जिसका साइड एक्स है, एक्स यूनिट है और विड्थ 1 यूनिट है, और 15 स्क्वायर्स हैं जिसका साइड 1 यूनिट है, और उसने मिलाकर के इसको क्या बनाया है, एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। एक स्क्वायर है, मान लीजिए इसका साइड आपको दिया गया है एक्स यूनिट। ठीक है, फिर 8 रेक्टेंगुलर पीसेस हैं जिनका लेंथ तो x दिया गया है और विड्थ 1 यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे 8 है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हो गए हैं। और फिर 15 स्क्वायर्स हैं, तो 15 स्क्वायर्स को उसने इस प्रकार से अरेंज किया है। आपको ये दिया गया है 1 यूनिट का है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से ये आपका स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, इसमें साइड आपका दिया गया है वो 1 यूनिट, इसमें आपको साइड दिया गया है x और विड्थ दिया गया है 1 यूनिट। ठीक है, और ये स्क्वायर, इसका साइड आपको दिया गया है x। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है x के टर्म्स में। ठीक है, तो पहले फिगर 1 देखिए ये, और ये रेक्टेंगल का मैं फिगर 2 डाल देती हूँ और ये स्क्वायर का फिगर 3 डाल देती हूँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x यूनिट इज इक्वल टू x का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। फिर एरिया ऑफ 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ साइड x एंड विड्थ 1 यूनिट कितना हो जाएगा। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आपका x इंटू 1 हो गया। और ऐसे कितने स्ट्रिप्स हैं, 8 है, तो ये आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर यूनिट। और 15 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे जिनका यूनिट, जिसका साइड दिया गया है 1 यूनिट, तो आप लिखिए एरिया ऑफ 15 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 15 इंटू 1, मतलब 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस पूरे का एरिया कितना निकल गया, एरिया ऑफ rectangular piece so formed इज इक्वल टू इसका एरिया, इन स्ट्रिप्स का एरिया और इस स्क्वायर पीस का एरिया अपन ऐड कर देंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये उस रेक्टेंगुलर पीस का एरिया निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे। लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। टू फाइंड डायमेंशन of rectangular piece factorize x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को फैक्टराइज करने के लिए ऐसे नंबर हम लोग चुनेंगे, मल्टीप्लाई करने से 15 आता है और ऐड करने से 8 आएगा। तो x का स्क्वायर प्लस 5 3 15 होता है, तो 5x प्लस 3x में मैं स्प्लिट करी 8 को। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो बचेगा x प्लस 5 प्लस इन दोनों में 3 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5, तो x प्लस 5 और x प्लस 3, ये आपका हो गया इसका फैक्टराइजेशन। मतलब
इसके फैक्टर्स निकल गए x+5 और x+3, तो आपका एक लेंथ हो जाएगा x+5 यूनिट और आपका ब्रेड्थ हो जाएगा x+3 यूनिट। ठीक है, तो आपको इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ x के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, ये हमारा हो गया सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 18 है। इसमें दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर पूल इस प्रकार का है कि उसका जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 4 मीटर कम है। ठीक है, द ब्रेड्थ इज 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो हम लोग लेंथ को मान लेते हैं x मीटर और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा x-4 मीटर। ठीक है, मैं सॉल्व करके यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू x-4 मीटर। इसका एरिया आपको दिया गया है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मतलब x इंटू x-4। ठीक है, ये आपको दिया गया है 96, तो x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 96, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। ऐसे नंबर सिलेक्ट करिए कि मल्टीप्लाई करने से -96 आए और ऐड करने से -4 आए। ठीक है, तो 12 8 या 96 होता है, तो x का स्क्वायर -12x प्लस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा और 12 8 या 96 होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, देखिए x कॉमन निकलेगा तो x-12 हो गया, प्लस इन दोनों में 8 कॉमन निकलेगा, x-12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 96 को 12 इंटू 8 लिख सकती हूँ। तो जब मैं 8 कॉमन निकाली तो मेरा क्या बच गया, यहाँ पे 12 बच गया। ठीक है, माइनस का साइन है यहाँ पर, ये दोनों कॉमन देखिए, एक x-12 यहाँ पर भी है, x-12 यहाँ पर भी, तो मैं x-12 को बाहर निकाल लेती हूँ, तो यहाँ बचेगा x + 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपका x + 8 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -8। अब क्योंकि x हमारा लेंथ है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, सो वी इग्नोर दिस। x इज इक्वल टू -8 हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए x-12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये x-12 है, x का वैल्यू कितना हो गया 12, तो ये आपका निकल गया क्या, लेंथ। सो लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 - 4, मतलब कितना हो गया 8 मीटर। ठीक है, यही है आपका आंसर। ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनको सॉल्व करना है आइडेंटिटी का यूज़ करके, तो मैं पहला कराती हूँ आपको। नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है, -3x + 4 द होल का स्क्वायर। इसको मैं लिख देती हूँ 4 - 3x द होल का स्क्वायर। ठीक है, अब आपका आइडेंटिटी देखिए, सिंस a - b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, देयरफॉर 4 - 3x द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर -2 इंटू a की जगह में 4 है और b की जगह में 3x है और प्लस b की जगह में देखिए 3x है, तो 3x इस पूरे का स्क्वायर हो गया, तो 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24x है और प्लस 9x का स्क्वायर, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर -24x + 16। ठीक है, तो -3x + 4 द होल का स्क्वायर आपका ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए 2s + 7 और 2s - 7। ठीक है, आपको पता है ना a - b और a + b इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर होता है। सिंस a - b a + b इज इक्वल टू a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, देयरफॉर 2s + 7 2s - 7 इज इक्वल टू 2s इस पूरे का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। ठीक है, 2s का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए 4s का स्क्वायर -7 7 जा 49। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 2s + 7 और 2s - 7 इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। थर्ड में देखिए क्या दिया गया है, थर्ड में क्या दिया गया देखिए p का स्क्वायर +1/2 और p का स्क्वायर -1/2। यही वाला आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा, सिंस a - b एंड a + b इज इक्वल टू a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, देयरफॉर
पी का स्क्वायर प्लस 1/2 एंड पी का स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब आपका ये ए है, यहाँ पर ए की जगह में पी है, पी का स्क्वायर है, सॉरी पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी की जगह में 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखिए, पी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पी का पावर 4 और माइनस, और यह आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हैं पी का स्क्वायर प्लस 1/2 पी का स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी का पावर 4 माइनस 1/4। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, 2x प्लस 7 एंड 2x माइनस 7 a प्लस बी a माइनस बी यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 2x प्लस 7 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x द होल का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये जगह आपका 4x का स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, 2x को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x का स्क्वायर, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई की तो 49, यही मेरा हो गया आंसर। ठीक है, 2x प्लस 7 और 2x माइनस 7 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। फिफ्थ वाला देखिए, s माइनस 2t और s का स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दिया गया है x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये टर्म मुझे लग रहा है एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए s माइनस 2t, इस लिखती हूँ एस का स्क्वायर प्लस 2st है, मतलब देखिए यहाँ पे t के साथ में 2t है ना, t और 2 एक साथ है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ s2t प्लस ये टर्म है आपका 2t का स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी ए का स्क्वायर या x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है देखिए x का क्यूब, मतलब यहाँ पर x क्या है s है, तो s का क्यूब माइनस y की जगह में क्या देखिए 2t, तो 2t इस पूरे का क्यूब। ठीक है, तो s का क्यूब माइनस 8t का क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब s माइनस 2t s का स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t का स्क्वायर इज इक्वल टू s का क्यूब माइनस 8t का क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे सिंस ले लीजिएगा, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर 5 हो गया। 6 देखते हैं, 1/2r माइनस 4r इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, देयरफॉर 1/2r माइनस 4r इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह कितना देखिए ये है 1/2r और b की जगह है 4r, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/2r इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह है आपका 1/2r और b की जगह में आपका है 4r प्लस 4r इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, कभी यहाँ पे मैं a माइनस बी लिखती हूँ, कभी x माइनस वाई लिखती हूँ, तो ये दोनों ही लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बस वो वेरिएबल होना चाहिए, इज इक्वल टू ये 1/4r का स्क्वायर माइनस ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये r इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 4 और प्लस 16r का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, 1/2r माइनस 4r इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू ये। ठीक है, यही है आपका आंसर। 7 में क्या दिया गया देखिए, -3m प्लस 4k माइनस l द होल का स्क्वायर, तो हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि a की जगह यहाँ -3 है और c की जगह पे -l है, तो जहाँ जहाँ पर a आया है वहाँ पर मुझे -3 लिखना पड़ेगा, जहाँ पर c आया है वहाँ पे -l लिखूँगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो -3m प्लस 4k माइनस l द होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए की जगह में मैं बोली -3m इस पूरे का स्क्वायर प्लस बी की जगह में 4k का स्क्वायर प्लस सी की जगह में -l का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए की जगह में वापस -3, 2ab है तो -3m इंटू 4k प्लस 2 bc है, b की जगह में 4k और c की जगह में क्या, ये c की जगह में क्या लिखना पड़ेगा -l प्लस 2ac है, 2a की जगह में -3m और c की जगह में -l, ठीक है। कर लेते हैं इसको सॉल्व। -3m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9m का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, 4 2 जाए 8 3 24 तो -24m इंटू k m k, यहाँ देखिए 4 2 जा 8 k l तो हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि l के आगे माइनस का साइन तो यहाँ माइनस लगेगा, 4 2 जा 8 k l और यहाँ पे कितना लगेगा, देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 तो प्लस 6ml, यही है आपका आंसर, ठीक है। 8 में देखिए क्या दिया गया है, x माइनस 1/3y इस पूरे का क्यूब, तो a माइनस बी द होल क्यूब क्या हो जाता है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ठीक है। तो a की जगह में आपका x है और b की जगह में 1/3y है, तो वैल्यू ध्यान से रखिएगा, x माइनस 1/3y द होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 3, a की जगह में x का स्क्वायर और b की जगह में 1/3y, ठीक है, प्लस 3, a की जगह में आपका x है और b की जगह में 1/3y इस पूरे का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 1/3y इस पूरे का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व कर लेते हैं। x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर इंटू 1/3y प्लस 3x इंटू ये हो जाएगा आपका 1/9y का स्क्वायर माइनस 1/27y का पावर में 3, ठीक है। अब ये कट जाएगा इससे और ये कटेगा यहाँ पे 3 टाइम्स, ठीक है। तो x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर y प्लस xy का स्क्वायर बाई 3 माइनस 1/27y का क्यूब, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 7/2k माइनस 2/3m इस पूरे का पावर में 3 है। सेम फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी द होल का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ये फॉर्मूला लगाएंगे। a की जगह में 7/2k है और b की जगह में 2/3m है, ठीक है। तो 7/2k माइनस 2/3m इस पूरे का पावर में 3 इज इक्वल टू a का क्यूब मतलब 7/2k का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर मतलब कि 7/2k इस पूरे का स्क्वायर और b की जगह में 2/3 है, ठीक है, 2/3m प्लस 3ab का स्क्वायर, a की जगह में ये है आपका 7/2k और b स्क्वायर मतलब 2/3m इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस b का क्यूब, b मतलब 2/3m का क्यूब, ठीक है, 2/3m इस पूरे के पावर में 3। सॉल्व कर लेते हैं। 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343 और 2 का क्यूब हो जाता है 8, k का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 7 जा 49 अपॉन 2 2 जा 4 k का स्क्वायर इंटू 2/3m, ठीक है, प्लस 3 7/2k इंटू 2 2 जा 4 3 3 जा 9 m का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 3 मतलब 8 और 3 3 जा 9 9 27 m का क्यूब, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब जो कटेगा उसको काट देते हैं, ये 3 यहाँ कट जाएगा, ये 2 जा हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा इज इक्वल टू 343/8 k का क्यूब माइनस 49/2 k का स्क्वायर m प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 3 k m का स्क्वायर माइनस 8/27 m का क्यूब, यही है आपका आंसर, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज़ करके हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, 17 इंटू 21 है। 70 को मैं लिख सकती हूँ 19 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 19 प्लस 2। ठीक है। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है। देयरफॉर 19 माइनस 2 और 19 प्लस 2 इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 361 माइनस 4 357। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। सेकेंड वाला देखिए, 104 इंटू 96 है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 104 को 100 प्लस 4 लिख सकती हूँ और 96 को क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 4। ठीक है। सिंस a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देयरफॉर 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 10,000 और माइनस 16 इज इक्वल टू 9984। ठीक है। यह हो गया आपका आंसर। थर्ड में देखिए क्या दिया गया है, 24 इंटू 16। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 प्लस 4 और इसको लिख सकती हूँ 20 माइनस 4। ठीक है। तो सिंस a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देयरफॉर 20 प्लस 4 एंड 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 माइनस 4 4 जा 16 382। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया देखिए, 147 का क्यूब। मैं इसको लिख सकती हूँ 150 माइनस 3। ठीक है। अभी a माइनस बी द होल का क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो a की जगह आपका 150 है और b की जगह में कितना है, 3 है ना। तो 150 माइनस 3 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह आपका 150 का क्यूब माइनस 3, a की जगह आपका 150 है और b की जगह कितना है, 3 है। ठीक है। प्लस 3, a की जगह 150, b की जगह में 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर में 3। ठीक है। b की जगह में 3 था तो ये होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 150 का क्यूब कितना हो जाता है, 3375 और 30 माइनस 3 इंटू 15 का 150 का स्क्वायर होगा कितना जगह देखिए, 22500 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 150 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27। ठीक है। 337530 माइनस 3 और 9 इंटू 22500 202500। इसको सॉल्व करेंगे 4050 माइनस 27। ठीक है। दोनों प्लस वाला एक तरफ कर लेती हूँ मैं, 7530 प्लस 4050 और पूरे माइनस वाला एक तरफ कर लेती हूँ, 202500 माइनस 27। ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, 337950 माइनस इसको ऐड कर लेते हैं 72522। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिए। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 317652 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 199 का क्यूब। इसको मैं लिख सकती हूँ 200 माइनस 1 द होल का क्यूब। a माइनस बी द होल का क्यूब क्या हो जाता है, a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ठीक है। तो 200 माइनस 1 द होल का क्यूब क्या हो जाएगा, पहले a का क्यूब, a की जगह आपका 200 है तो 200 का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर मतलब कि 200 का स्क्वायर और इंटू b की जगह पे 1 है प्लस 3a की जगह 200 और b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है, 1 का क्यूब। ठीक है। 8। ठीक है। 200 का क्यूब इतना हो जाता है माइनस 200 का पावर में 2 है मतलब कि 40,000 इंटू 3 12 1 2 3 4। ठीक है। प्लस 600 माइनस 1। ठीक है।
कितना जगह 7 8 8 और 1 2 3 4 0 प्लस 600 में से 1 गया तो 599। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 7880599। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। 6 को देख लेते हैं। 127 का पावर में 3। 127 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 130 माइनस 3 लिख सकती हूँ, द होल का क्यूब। यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a माइनस बी द होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो 130 माइनस 3 द होल क्यूब कितना हो जाएगा, 130 का क्यूब माइनस 3 130 का स्क्वायर और b की जगह में आपका 3 है प्लस 3 a की जगह में 130 और b की जगह में 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, 130 इंटू 3, इसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2197 और 3 टाइम्स 0 माइनस 130 का स्क्वायर इंटू 9, 130 का स्क्वायर हो जाएगा 16920 और इंटू 9 प्लस 13 3 जा 39 390 इंटू 9 और माइनस 27 2197 और 30 माइनस 169 इंटू 9 करेंगे 152100 प्लस 39 इंटू 9 करूँगी 3510। ठीक है, ये 0 यहाँ आ गया और माइनस 27। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, -107 का क्यूब है, इसको हम लिख सकती हूँ -1 का क्यूब और 107 का क्यूब। ठीक है, समझ में आई है। अब 107 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 + 7 लिख सकती हूँ। -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा, इसको मैं सकती हूँ 100 + 7 इस पूरे का क्यूब। ठीक है, तो a + b द होल का क्यूब क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। देयरफॉर ये माइनस का साइन साथ में रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100 + 7 द होल का क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहले a की जगह देखिए 100 है तो 100 का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, b की जगह में 7 प्लस 3ab मतलब 3 इंटू a की जगह में 100 और b की जगह में 7 का स्क्वायर हो जाएगा और b का क्यूब मतलब कि 7 का क्यूब। क्लियर है, इसको करेंगे तो 1 और 2, ठीक है, प्लस 7 जा 21 और 1 2 3 4 0 प्लस 7 7 जा 49 इंटू 3 14700 और प्लस 343, इसको ऐड कर देंगे तो 1225043। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन था तो इन सब के आगे मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, मतलब -1, यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो -107 द होल का क्यूब कितना आ जाएगा, -1225043। ठीक है, मैं यहाँ पे -1 लगा दी हूँ क्योंकि मुझे माइनस का साइन बाहर रखना था, बट यहाँ मेरा छूट गया है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, -299 का पावर में 3 है, इसको भी ऐसे करेंगे, -1 का पावर में 3 और 299 के पावर में 3। 299 को मैं लिख सकती हूँ 300 - 1 तो -1 और ये हो जाएगा आपका 300 - 1 द होल का क्यूब। ठीक है, अब सेम फार्मूला a - b द होल का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ठीक है, इसी फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। देयरफॉर -1 और 300 - 1 द होल का क्यूब इज इक्वल टू -1 मैं यहाँ पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, फिर a का क्यूब मतलब 300 का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर इंटू b की जगह में आपका 1 है प्लस 3a की जगह में आपका 300 है और b की जगह में 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ठीक है,
-1 पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। 3 3 9 9 27 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 3 9 9 3 27 और 2 का 4 0 हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। प्लस 3 3 900 और -1 इज इक्वल टू -1 का साइन बाहर है तो -1 बाहर में इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 7 0 0 0 9 0 0 माइनस यहाँ पे लगा 2 7 0 0 0 1, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -26730899। ये हो गया आपका आंसर -299 का क्यूब का, ठीक है। तो मैंने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया, 2 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा आइडेंटिटी को ध्यान रखना है और कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है ताकि आप लोगों का आंसर गलत ना आए, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। टिल देन गुड बाय।